नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रंगेश प्राण चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वाटरमेलन के बारे में, यानी कि तरबूज के बारे में। हम देखते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट है जो कि हम गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसके अंदर देखते हैं कुछ बीज रहते हैं लाल कलर का, इसका अंदर का नेचर रहता है, बाहर से ग्रीन कलर रहता है। तो ये जो तरबूज है जो बिग साइज में हमें मिलता है, ये गर्मियों के मौसम में आने का एक कारण है। दूसरी बात, इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज हैं उसका भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने देखा होगा कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, और अभी आपने कट किया होगा तो आपको सफ़ेद सफ़ेद जैसे धागे टाइप जैसे दिखते हैं, जैसे हम लोग फाइबर्स कहते हैं, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आज हम पूरा समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे आज के वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कमेंट तो कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं आज के वीडियो पे। वाटरमेलन ये एक सेंचुरी ओल्ड फ्रूट्स है, मतलब आप देखेंगे तो जो सालों पहले से ये फ्रूट जो है वो अवेलेबल है, और कई लोगों को पसंद है, और कई लोग गर्मियों में इसे हाइड्रेशन के हिसाब से भी लेते हैं। तो ये अगर आप जितना पीछे अगर पढ़ेंगे तो आप उतना पीछे आपको पता चलेगा कि ये कितना पहले का ये फ्रूट्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, और कई लोग जो है इसका स्वाद जो है वो सालों से ले रहे हैं। तो इसके पूरे पॉइंट्स हैं, टोटल 10 पॉइंट्स समझने वाले हैं आज हम लोग। पहला है हेल्प यू स्टे हाइड्रेटेड, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन, न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू सेल्स एंड अलर्टनेस। तो हमारी बॉडी का हाइड्रेटेड रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज जैसे हम देखते हैं गर्मियों में जब डिहाइड्रेशन होता है तो आप धूप में देखिए कंटिन्यू पसीना आया, या फिर आप ऐसा एक्सर्शन काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपने आज स्पोर्ट्स खेल लिया, पसीना पसीना हो गया, पूरा डिहाइड्रेट हो गए, उस समय आप सोच के देखिए कि आपके बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है, आपने खुद महसूस किया होगा, उसे मेंटेन करने का काम एक हाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से तरबूज जो है हमें इसके अंदर जो हाइड्रेशन दिया है, जो पानी है, वो अगर हम लोग लेते हैं तो बॉडी को इंस्टेंट हाइड्रेशन मिलता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ठीक है। हाइड्रेशन देखते हैं काफी गर्म शरीर होता है, तो जैसे ये खाते हैं हम लोग, थोड़ा शरीर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आता है, ये एक बेनिफिट है। नॉर्मल ऑर्गन फंक्शंस, अगर बॉडी को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो वो ऑर्गन्स के जो सेल्स अंदर से सूखना, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और इससे सेल डैमेज और डेड होना भी शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक चीज है हमारे बॉडी के लिए। और अगर लंबे समय तक हम लोग डिहाइड्रेट रहते हैं तो ऑर्गन फेल्योर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए नॉर्मल ऑर्गन फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है हाइड्रेशन। न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू सेल, अगर हाइड्रेशन रहेगा तो पूरी बॉडी में सही तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो, ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। ब्लड का जो विस्कोसिटी है, जो उसके अंदर जो फ्लूइड रिक्वायर्ड है, वो अगर सही रहेगा तो सही तरीके से हमारे शरीर में घूमेगा और जाएगा और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। और अलर्टनेस, आप देखते होंगे जब डिहाइड्रेशन है तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप ढीलापन महसूस करते हैं थोड़ा सा, तो आपके शरीर में जैसे आप कुछ एनर्जी ले लेते हैं, कुछ पानी ले लेते हैं, या फिर कुछ हाइड्रेशन ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कुछ अलर्ट हो रहे हैं, ऐसे आंखें खुल जाती हैं, ऐसा महसूस होता है। तो जब हाइड्रेट होंगी तो हर ऑर्गन काम करता है, और आप में शरीर में एक अलर्टनेस आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसके अंदर। न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या मिलता है? कैलोरीज है 46, कार्ब्स 11.6 ग्राम, फाइबर 0.6 ग्राम, शुगर 9.4 ग्राम, प्रोटीन 0.9 ग्राम, फैट 0.2 ग्राम, विटामिन ए है इसके अंदर 5% ऑफ डेली वैल्यू, विटामिन सी है 14%, पोटेशियम है 4%, मैग्नीशियम है 4%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर मिल रहा है इसके अंदर, कार्ब्स मिल रहे हैं, और ये हाइड्रेटेड अंदर फ्लूइड इसमें अच्छा पानी भरा हुआ है, इसलिए इंस्टेंट हमें हाइड्रेशन देता है। और यही कुदरत की देन है, इसलिए इसको गर्मी के मौसम में बनाया है। कुदरत ने पूरा सोच समझ के इंसान के लिए हर चीज बनाई है, इसलिए गर्मी के मौसम में बना। उसे पता है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन जरूर होगा व्यक्ति, उसके लिए कुछ ना कुछ हाइड्रेशन होने चाहिए। इस तरीके के फ्रूट्स बनाए हैं, उसमें इस तरीके के न्यूट्रिशनल बेनिफिट दिए हैं, ताकि बॉडी का हर अंग जो है वो सही तरीके से काम कर सके। साइट्रोलाइन एंड अमाइनो एसिड विच इज रिच सोर्स, तो इसके अंदर एक रिच सोर्स है। हर फ्रूट में एक जैसे इंपॉर्टेंट रिच सोर्स रहता है, जैसे हमने पहले के वीडियोस में हमने देखा है कि हर फ्रूट में बाकी सब बातें तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, जैसे कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो गई, फ्लूइड हो गया, फाइबर्स हो गए, पर इसमें हर फ्रूट में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इंपॉर्टेंट एक उसका कंटेंट रहता है, जिसका एक मेन रोल रहता है, और जो उस पर ही पूरा डिपेंड रहता है उसके बेनिफिट्स। तो साइट्रोलाइन एक अमाइनो एसिड है जो कि इसके अंदर काफी मात्रा में रहता है, इसके बेनिफिट हम आगे समझेंगे। और साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट भी करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, पॉलीफिनोइल्स है, जो प्लांट कंपाउंड्स है जो इसके अंदर रहते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, लाइकोपेन हो गया, और कुकुरबिटासिन ई,
ठीक है, ये सब प्लांट कंपाउंड्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, जिसके काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, आगे समझेंगे। तीसरा है इसका पॉइंट जो है एंटी कैंसर इफेक्ट। ये कैंसर को किस तरीके से इसका सपोर्ट कर सकता है या फिर कुछ स्टडीज जो है वो मानती हैं। लाइकोपेन लोअर द रिस्क ऑफ सम टाइप्स ऑफ कैंसर, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल अगर किसी को हुआ है तो लाइकोपेन क्या करेगा, ये वाला, ये कुछ उसका रिस्क जो है वो कम करेगा। दूसरा कुकुर बिटासिन जो है वो ई इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर बाय प्रोमोटिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग रिमूविंग द कैंसर सेल। तो ये क्या करता है लाइकोपेन, ये किसी कैंसर के जो रिस्क है वो कम करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोस्टेट कोलोरेक्टल। और ये क्या करता है, ओवरऑल कैंसर अगर हुआ है तो उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है, और जो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले जो हमारे शरीर में सेल्स हैं उस सेल्स की पावर बढ़ाता है, ताकि ये इससे ज्यादा और अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन ह्यूमन रिसर्च इज नेसेसरी। अभी तक ये ट्रायल्स पे है, अभी तक कंक्लूजन पे आया नहीं है, और ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद ही इसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन है। इंप्रूव द हार्ट हेल्थ, साइट्रोलाइन में इंक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल इन योर बॉडी। तो ये एक अमाइनो एसिड है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बढ़ाता है। किसी को हार्ट अटैक आता है तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड से गैस जो है वो दी जाती है। वो क्या करती है कि अगर आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम हो जाता है तो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो वॉल पे चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हार्ट अटैक जिसे हम लोग कहते हैं, सही तरीके से ब्लड काम नहीं कर पाता है, इसी कारण से हार्ट अटैक आता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये जो नसें हैं इसको खोल देता है, जो हमारे खून की जो धमनियां हैं उसे खोल देता है, और प्लेटलेट्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है ब्लड वेजल्स की वॉल्स पे, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंस्टेंट रिलीफ मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। लिमिटेशन में ये अच्छा है, रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, ज्यादा हो जाते हैं तो इसका ज्यादा हानिकारक नुकसान भी रहते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये इसके अंदर रहता है, तो इसलिए हमारे जो हार्ट हेल्थ के लिए ये काफी हेल्पफुल है। रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो इसके अंदर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपेन हेल्प्स टू लोअर द इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इन्फ्लामेशन है इसके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट मैंने पहले बताया है कि हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं उसमें जो बाहर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, या फिर बॉडी का जो रिएक्शंस भी होते हैं, कभी कभी फ्री रेडिकल्स आ जाए, धूल मिट्टी आ जाइए, या फिर जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उसमें जो ऐसी चीजें आ जाती हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं, सेल के फंक्शन को डैमेज करती हैं। तो जो हमारे जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेल डैमेज होती हैं, सेल डेड होती हैं, और कैंसरस सेल्स भी निर्माण होना जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो काफी सेल को बढ़ता है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ये इसको रिफिल करने का काम करती है, ताकि इसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो। तो इसके अंदर विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है, जो हमने यहाँ पे देखा, जो इसके कंपाउंड्स हैं। उसके बाद इसके अंदर जो लाइकोपिन है, प्लांट कंपाउंड्स वो भी है, जो कि इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में सेल का मदद करता है। बोन्स एंड जॉइंट बेनिफिट्स, नेचुरल पिगमेंट कॉल्ड द बीटा क्रिप्टोजेंथिन में प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स फ्रॉम द इन्फ्लामेशन, मोर रिसर्च इज नीडेड। तो इसके अंदर एक कंपाउंड है बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जो कि जॉइंट्स के जो दर्द है, इन्फ्लामेशन है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, पर अभी भी ये रिसर्च इस पे चालू है। जैसे हो जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स के रूप में ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। प्रिवेंट द मैकुलर डिजेनरेशन, कि जो ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, मतलब आंखों की एक समस्या है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस पे मेरा ऑलरेडी एक टॉपिक बना है। जो मैंने आई का टॉपिक लिया था, आंखों का ऊपर टॉपिक लिया था, उसमें मैंने जो डिसीजेस कवर किए थे उसमें मैकुलर डिजेनरेशन का भी मैंने टॉपिक कवर किया था। ये एडल्ट एज में जो है, या फिर जो जैसे कि जो 40-45 साल के लोग रहते हैं, उनमें एक प्रकार का ब्लाइंडनेस है जो कि होता है, और उसको रिड्यूस करने में, कम करने में ये लाइकोपेन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है, जिसपे और भी रिसर्च अभी भी चालू है। रिलीव द मसल सोरनेस, तो ये जो सेट्रोलिन है, ठीक है, जो इसमें अमाइनो एसिड है, तो मे हैव दिस बेनिफिट एंड इंप्रूव द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। तो मसल में जो सोरनेस आ जाती है, एक प्रकार का अमाइनो एसिड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसको ये रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो मसल में जो काफी एक्सर्शन की वजह से जो सोरनेस, जो एक कड़कनेस आ जाता है, सोर में एक जाम हो जाता है शरीर, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और एक्सरसाइज के दौरान जो हमें काफी ज्यादा पेन होता है, जैसे आप जिम में फर्स्ट टाइम जाओ तो शुरुआत के 10 दिन जो मसल में खिंचाव होता है, उस खिंचाव को
रिलैक्स करने का काम जो है वो ये जो लाइकोपिन जो साइट्रोलिन है वो करता है, और इसके अंदर साइट्रोलिन की काफी ज्यादा प्रमाण में इसका मेन कंटेंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मसल रिलैक्सेशन में हमको हेल्प करता है। एड्स द स्किन हेल्थ, तो ये स्किन हेल्थ को किस तरीके से हेल्प करता है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, जो कि स्किन हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्प डाइजेशन, कंटेन द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द फाइबर, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो धागे स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो फाइबर्स हैं, और वाटर है इसके अंदर अच्छी मात्रा में। ये दोनों चीजें हमारे डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोल्यूबल फाइबर्स, इनसोल्यूबल फाइबर्स वगैरह जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है, वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। सिंपल तरीके से मैंने तरबूज के बारे में, वाटरमेलन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।